नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एलियंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए न्यूज़ के बारे में जानेंगे। एक हरे कलर का क्रिस्टलीय चट्टानी संरचना मिली है। कहाँ पर मिला है? ये सहारा रेगिस्तान में मिला है। इसे बताया जा रहा है कि ये सौरमंडल का जो प्रारंभिक अवशेष है, तो इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद फ्रांस में जो अबाया प्रथा है, अबाया प्रथा मुस्लिमों का पहनावा है, इस पर बैन किया गया है स्कूलों में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये है इजराइल। इजराइल ऑप्टिकल केबल के माध्यम से यूरोप और एशिया को जोड़ने की एक परियोजना लाया है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस सहारा मरुस्थल के बारे में भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच लेसिटेस। फ्रेंच लेसिटे एक सिद्धांत है, कहाँ का? फ्रांस का। इसके बारे में देखेंगे। फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में अबाया पहनने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अबाया क्या होता है? अबाया मुस्लिमों का एक ढीला ढाला कपड़ा होता है जो ऊपर से नीचे तक ढककर पहनी रहती है। थोड़ा सा मुंह इसमें खुला है, बाकी सब ढका रहता है। तो जो वहाँ की लेसिटे सिद्धांत है उसका, फ्रेंच का जो लेसिटे सिद्धांत है, फ्रांस ने कहा कि यह इसका उल्लंघन है। उल्लंघन कैसे है? पहले लेसिटे सिद्धांत के बारे में जानते हैं। लेसिटे एक धर्मनिरपेक्षता है। फ्रांस का धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत है। मतलब कि इसका सिद्धांत यह है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक प्लेस पर किसी भी धार्मिक मूल्यों को उसमें शामिल करके नहीं रख सकते। आपका जो धार्मिक विश्वास या धार्मिक मूल्य है आपका वो निजी है, तो आप उसे निजी तौर से शामिल कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सार्वजनिक स्थान हो, चाहे कहीं भी, मतलब जहाँ भी सार्वजनिक चीज़ हो, जहाँ पर सरकारी चीज़ हो, वहाँ पर आप धार्मिक चीज़ों को लागू नहीं कर सकते। जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। किस पर? ये जो सिद्धांत है लेसिटे सिद्धांत है। तो बताया कि इससे लेसिटे सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए बुर्के प्रथा पर, यानी कि जो अबाया प्रथा है, उस पर बैन लगा दिया गया फ्रांस में। तो लेसिटा की थोड़ा इतिहास के बारे में जानते हैं। जो लेसिटे सिद्धांत है, लेसिटे जो 1789 यानी 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान, जब क्रांति हुई थी उसके कुछ दिन बाद तीसरे गणतंत्र की जब स्थापना हुई थी, कहाँ पर? फ्रांस के अंतर्गत। तो 1905 के कानून के साथ साथ और भी अधिक ठोस हो गया यह सिद्धांत, जिससे राज्य संचालित धर्म निरपेक्ष स्कूलों की स्थापना भी हुई। राज्य संचालित धर्मनिरपेक्ष स्कूलों की स्थापना होना स्टार्ट कर दिया। 20वीं शताब्दी में जब फ्रांस अपेक्षाकृत समरूप था, यानी कि सिर्फ वहाँ पर क्रिश्चियन आबादी थी, लेकिन 1950 और 1960 के दशक में, 1950 और 1960 के दशक में उपनिवेशवाद से मुक्ति के कारण जनसांख्यिकी परिवर्तन भी हुआ, जिसमें मुस्लिमी देशों से अप्रवासी फ्रांस की तरफ आए। तो वहाँ पर कई सारे धर्म, वहाँ पर क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, फिर और भी कुछ धर्म उसमें शामिल हो गए। तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के लिए लेसिटे सिद्धांत को लागू किया गया कि कोई भी धार्मिक विश्वास सार्वजनिक चीज़ों पर लागू नहीं होगा। तो ये था लेसिटे सिद्धांत के बारे में। गुजरात घोषणा के बारे में जानेंगे। गुजरात डिक्लेरेशंस। हाल ही में गुजरात में भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ WHO का पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। ये पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 है जो भारत में हुआ है, भारत में कि गुजरात राज्य में हुआ है। उसमें जो भी परिणाम निकलकर सामने आए हैं उसको एक दस्तावेज में पिरोया गया है। इसी दस्तावेज को बोला गया है गुजरात डिक्लेरेशन, यानी गुजरात घोषणा पत्र। तो जानेंगे इसमें क्या क्या दिया है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण की बेहतरी के लिए पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना इसमें शामिल किया गया। दोहन करना मतलब कि अधिक से अधिक उसका यूज करना, तो पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जान लेते हैं। जो पारंपरिक चिकित्सा होती है, जैसे उसमें योग होता है, योगा होता है, सिद्धा होता है, प्राकृतिक चिकित्सा होता है, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक हो गया, ये सब किसमें आती है? पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है भारत की, तो उसका दोहन करना, उसकी गुणवत्ता को और बेहतर करना, वो अधिक से अधिक उसे कारगर करना और लागत प्रभावी बनाना और लोगों को जागरूक करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जो स्वास्थ्य है उसे सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए जो डिक्लेरेशन है गुजरात में, इसे स्थापित किया गया था। मालवीय मिशन के बारे में देखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा शुरू किया गया था। यूजीसी द्वारा क्या शुरू किया गया है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे मालवीय मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे मालवीय मिशन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो इस कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। मालवीय मिशन यानी कि जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च जो शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षकों के लिए अनुकूलित ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रदान करके जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे और भी बेहतर बनाना है। इसका उद्देश्य पूरे भारत भर में 15 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्किल यानी कि कौशल युक्त बनाना, उन्हें कौशल युक्त बनाना। मानव संसाधन विकास केंद्रों, ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा की गई है। जो मानव संसाधन विकास केंद्र है उसका नाम अब क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सहारा अंतरिक्ष चट्टान के बारे में दिया है। सहारा अंतरिक्ष चट्टान के बारे में मई 2020 में वैज्ञानिकों ने सहारा रेगिस्तान में एक विशिष्ट हरे कलर का, यहाँ पर देखिए, एक विशिष्ट हरे कलर का असामान्य चट्टानों की खोज की, जिन्हें जो प्रारंभिक सौरमंडल है उसके अवशेष के रूप में पहचाना गया कि जो प्रारंभिक सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा तो उस समय जो चट्टानी संरचना होगी उसका अवशेष है तो वो ऐसे ही रहा होगा, वो ऐसे ही रहा होगा। इसे कहाँ मिला है? सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसे बताया जा रहा है कि ये जो चट्टान है, ये जो एर्गचेच चट्टान है नामक एक उल्का पिंड है, एर्गचेच नामक एक उल्का पिंड है, उसी का टुकड़ा बताया जा रहा है, उसी का टुकड़ा बताया जा रहा है कि जो अब तक पाई गई सबसे पुरानी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान है, उसमें से यह एक है, सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। कौन? ये जो पाई गई है अंतरिक्ष हरे कलर के क्रिस्टलीय पदार्थ। इससे बताया जा रहा है कि 4.5656 वर्ष पुराना, अरब वर्ष पुराना, ध्यान रखिएगा, अरब वर्ष पुराना ये चट्टानों को बताया जा रहा है। आइए एर्गचेच 002 उल्का पिंड्स के बारे में जानते हैं। ये है नीचे एर्गचेच 002 उल्का पिंड्स। इसे एक्रोडॉइड्स के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यह पिघले हुए ग्रहों से बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये प्लाज्मा अवस्था में पिघला हुआ है, पिघले हुए ग्रहों से बना हुआ है, जिसका मूल शरीर अभी भी अज्ञात है। अध्ययन से यह भी पता चला कि जो एर्गचेच 002 है यह अघुलनशील, इसमें यूरेनियम की मात्रा है, यूरेनियम 238 की मात्रा है, 238 की मात्रा है, यूरेनियम 235 की मात्रा है, और उसके साथ साथ लेड यानी सीसा भी पाया गया है, सीसा 206 और सीसा 207 की प्रचुर मात्रा इसमें मौजूद है। ये जो चट्टान है कौन से उल्का पिंड है जिसका नाम है एर्गचेच 002। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सहारा मरुस्थल के बारे में देखेंगे। ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, जिसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। सहारा इसका नाम अरबी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ ही होता है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से, इधर देखिए अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से रेड सी यानी लाल सागर तक ये फैला हुआ है, लाल सागर तक फैला हुआ है। यह सूडान के उत्तर से लेकर एटलस पर्वत के दक्षिण तक चौड़ाई में फैला हुआ है। इसे भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल है। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है, इसका जो कुछ तटीय इलाका है वो भी इसमें शामिल है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल बताया जाता है कि जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे गर्म और विशालतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है यानी कि रेगिस्तान है। इसे बताया जाता है कि यह यूरोप महाद्वीप के बराबर है। इसके क्षेत्रफल, जो सहारा मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल है यूरोप महाद्वीप के बराबर है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल के 2 टाइम्स यानी 2 गुना है, भारत के क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर से। माली, मोरक्को, मुरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र देशों में मरुस्थल का विस्तार है। मिस्र यहाँ पर है, मिस्र देशों तक इसका विस्तार है। दक्षिण से सीमाएं इसे सहल से मिलती है और अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। यह सहारा को बाकी अफ्रीका से भी अलग करता है, जो साहेल रीजन है। तो यह था सहारा मरुस्थल के बारे में। आगे बढ़ेंगे। इजरायल चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना का प्रस्ताव रखा है जिसका उद्देश्य यही है एशिया और अरब प्रायद्वीप को इजरायल और साइप्रस के माध्यम से यूरोप से जोड़ना।
इससे होगा क्या, जो संचार है, अंतर्राष्ट्रीय संचार है इन देशों के बीच में और भी सुचारू रूप से होगा, और जो संचार की लागत आएगी वो भी कम आएगी। संचार की जो लागत होगी वो भी प्रभावी यानी कम आएगी, और सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तो आइए मैप में देखते हैं इसको। यह है इजराइल, भूमध्य सागर के स्थित तट पर स्थित पूर्वी एशिया का देश है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यह है अरब प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पर केवल गया है अरब प्रायद्वीप प्लस यहाँ पर इंडिया में जाएगा, एशिया हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप एशिया को साइप्रस के माध्यम से, यहाँ पर साइप्रस है, साइप्रस के माध्यम से यहाँ पर देखिए इटली, फ्रांस यानी कि यूरोप को ये कनेक्ट करता है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स। इजराइल के बारे में देखेंगे। इजराइल पूर्वी एशिया का एक देश है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसका एक पवित्र स्थल है जिसका नाम है यरूशलेम। यहाँ पर ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो और मुस्लिम हो, तीनों का पवित्र स्थल यहाँ पर है। अल अक्सा मस्जिद भी इजराइल में है। अल अक्सा मस्जिद भी इजराइल में है, जो हमेशा चर्चा में बनी रहती थी। तो ये था इजराइल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।